नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे माइक्रो टीचिंग क्या होता है। माइक्रो टीचिंग को हम सूक्ष्म शिक्षण भी बोलते हैं। जब हम डाइट या बीएड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो हमारा काम होता है कि एक कुशल प्रभावी शिक्षक बन पाएँ। शिक्षक हम बनते हैं अपने शिक्षण अभ्यास से, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो जन्मजात तो होता नहीं है, वो अपने व्यवहार में सुधार और अभ्यास करके बनता है। एक शिक्षक कैसे माना जाता है कि वह अच्छा शिक्षक है, कि वह शिक्षण में उसकी क्या कुशलता है, वो कितने अच्छे से पढ़ा पाता है। तो इसकी जब प्रैक्टिस की जाती है तो वो माइक्रो टीचिंग में की जाती है। माइक्रो टीचिंग में आपको बताऊं, इसमें क्या होता है कि एक क्लास में जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके जो साथी होते हैं वो आपको फीडबैक देते हैं। इसमें क्या होता है कि एक शिक्षक होता है, शिक्षक छात्रों का समूह 5 से 6 छात्र होते हैं, 5 से 10 मिनट ये चलता है। तो जब आप पढ़ाते हैं तो आपके जो साथी होते हैं वो आपको देखते हैं कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वो आपको फीडबैक देते हैं। इससे आपको मालूम चलता है कि आपके पढ़ाने में क्या कमी है। और इसमें कम विषय वस्तु होती है, मतलब एक छोटा सा टॉपिक लिया जाता है और एक बार में एक शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की जो साइकिल होती है वो ऐसी होती है कि सबसे पहले पाठ्य योजना निर्माण करेंगे, इसके बाद सूक्ष्म शिक्षा होगी, फिर हमें फीडबैक यानी फीडबैक मिलेगी, मतलब विचार विमर्श होगा उस पर, पुनः पाठ्य योजना होगी, पुनः शिक्षण होगा, फिर पुनः विचार विमर्श होंगे। इसके इतने ये गुण हैं कि इससे हम शिक्षक के व्यवहार पर ध्यान से दे सकते हैं। यह वास्तविक शिक्षण है। सुपरवाइज़र और की फीडबैक मिलती है, हमें फीडबैक मिलती है जिससे हमें मालूम चलता है कि हमारी क्या कमी है। हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा हम बाद में खुद देख सकते हैं कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। फीडबैक से क्या होता है, कमियों को जानकर उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा का जो आकार होता है, समय होता है, वो छोटा होता है, तो शिक्षण करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। समय की और टाइम की बचत भी होती है। 2 शिक्षक होते हैं इसमें, एक शिक्षक है वो टीचिंग करेगा, बाकी उसके जो साथी होंगे वो हमें बताएंगे कि क्या कमी रह गई है, तो ये 2 शिक्षक से इसमें तुलना भी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये सेवारत अध्यापक होते हैं, जो अभी मतलब किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनकी इनके लिए भी उपयोगी होता है। तो इसके लिए जैसे माइक्रो टीचिंग जो होती है उसमें बहुत सारे कौशल होते हैं। जैसे प्रस्तावना कौशल की, हम किसी सब्जेक्ट को कैसे प्रेजेंट करेंगे। ब्लैक बोर्ड कौशल होता है। क्वेश्चन कौशल होता है कि हम प्रश्न कौशल कि हम कैसे प्रश्न करेंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रस्तावना कौशल कैसे होता है। देखिए, ये माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल है मेरी, इसमें लिखा हुआ है टीचिंग स्किल स्किल प्रस्तावना कौशल। सब्जेक्ट मैथ्स का है ये। टॉपिक है परसेंटेज। 6th क्लास के लिए है। 8 से 10 मिनट में मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी। तो जैसे मुझे परसेंटेज पढ़ाना है तो सबसे पहले हम उसे क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे हम अपनी प्रस्तावना बनाते हैं। तो हम पूछेंगे बच्चों यह क्या है, तो बच्चे जवाब देंगे यह एक सेब है। हमने पूछा सेब को दिखाते हुए यह क्या है, हमें जवाब मिला यह एक सेब है। हमने पूछा यह कितने सेब हैं, उन्होंने कहा यह एक सेब है। सेब को बीच से काट कर दिखाया, यह सेब के कितने भाग हैं, तो हमें आंसर मिलेगा कि सेब के ये 2 भाग हैं। आंसर हम अनुमान लगाते हैं कि हमें आंसर क्या मिलेगा जब हम फाइल बनाते हैं, लेकिन जो आंसर जो होते हैं वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो क्या आंसर दे रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ये सेब के 2 भाग हैं, तो हमने एक भाग दिखाया। हमने पूछा ये कितना भाग है, उन्होंने कहा आधा भाग है। तो फिर हमने पूछा आधे भाग को परसेंटेज में क्या बोलेंगे, तो बच्चे शांत रहे। अब इसमें आप देखिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं सब एक दूसरे से मिलते हुए हैं कि ये पहला सेब है, फिर उससे सेब कितने हैं, फिर सेब के कितने भाग हैं, फिर एक भाग दिखाया। मतलब कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एक से दूसरे संबंधित होते हैं। इसके बाद हमें जो फीडबैक मिलती है तो आप ये देख रहे हैं, फीडबैक मिलेगी कि आपने कैसे पढ़ाया। तो इसमें फीडबैक के आपको नंबर मिलते हैं, आवाज़ की स्पष्टता कैसी है, आपकी भाव भंगिमा कैसी है, और आप कैसा दृष्टि संपर्क रख पाते हैं बच्चों से।
दृश्य सभ्य सामग्री का प्रयोग किया क्या नहीं किया आपने, शिक्षक छात्र अंतःक्रिया कैसी है, कथनों में क्रमबद्धता है या नहीं, समय उपलब्धि, पूर्व ज्ञान आधारित क्या है। इसके हमें बाद में